नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिन है। रविवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 27 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 361वां दिन होता है और साल में अभी 4 दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1911 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन भारत का हमारा राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है और संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री की हत्या भी आज ही के दिन हुई है। 27 दिसंबर 2007 को एक धमाके में बेनज़ीर भुट्टो की मौत हो गई और बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि किसी मुस्लिम देश की वो पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी। और 1797 में उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1797 में आगरा के एक दौलतमंद ख़ानदान में उनका जन्म हुआ। उनकी शादी भी दिल्ली के एक रईस ख़ानदान की लड़की से हुई, मगर उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से भरी थी। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो कृषि कानून पर किसानों के प्रदर्शन और केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2020 के आखिरी रविवार को 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर देश को संबोधित कर सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम मन की बात इस साल का आखिरी प्रसारण होगा। बता दें कि कृषि कानूनों के पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर किसानों ने इस दिन थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। हालांकि सरकार के साथ बातचीत को तैयार हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनका निर्णय क्या होता है। पिछले एक महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी खबर में हमारे साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। चालक रहित रेलगाड़ी पूरी तरह स्वचालित होगी, जिसे मानवीय भूल की संभावना नहीं होगी। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन के बीच यह चालक रहित रेलगाड़ी चलने के बाद अगले वर्ष तक के मध्य तक पिंक लाइन भी इसी प्रकार की रेलगाड़ियां चलाए जाने की आशा है। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस तरह के सभी विवरणों को कार्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल पर भेजा जा सकता है। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। राज्य अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। और अगली खबर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने शहरी इलाकों में भी प्रांतीय रक्षक दल PRD कंपनियों का गठन का निर्णय किया है। अब तक ग्रामीण इलाकों में स्वयंसेवक ही PRD कंपनियों में शामिल होते रहे थे, जबकि शहरी युवाओं का भी प्रांतीय रक्षक दल में काम करने का अब अवसर प्राप्त होगा। महिला स्वयंसेवकों को प्रांतीय रक्षक दल में विशेष वरीयता मिलेगी। साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ दिनों में 25 से अधिक वेबिनार का आयोजन करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चुनाव एक साथ कराए जाने की जोरदार वकालत करते रहे हैं और इसके मद्देनज़र पार्टी का प्रयास ऐसे आयोजनों के माध्यम से इसके पक्ष में देश भर में व्यापक समर्थन जुटाने का है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में मांग की दशा में सुधार का रुख देखने को मिल रहा है और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बिक्री को संकुचन 4.3% तक सीमित रहा। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी दुनिया के अमीरों की टॉप लिस्ट में बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में के आंकड़ों के मुताबिक मुकेश अंबानी अब तक 5.72 लाख करोड़ रुपए के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पे हैं।
और भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के चलते 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई थी, वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। एक ब्रिटिश थिंक टैंक ने यह बात कही है। ग्लोबल थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक भारत ब्रिटेन के पीछे रहेगा और 2025 में ये उसे भी पीछे छोड़ देगा। 2035 तक भारत का ग्रोथ रेट घटकर 5.8% पर पहुंच जाएगा, जो कि काफ़ी सकारात्मक है। और आज के सकारात्मक सुर्खियों में इतना ही। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।